तो गाइस राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल का ये आंसर है जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय अपने यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 12। तो गाइस जैसे कि मैंने पार्ट 11 में फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ा दिया था आप लोगों को, इस वीडियो में हम एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं और जो बचा फिर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है कंपाउंड्स, जो कि मैं आप लोगों को पार्ट 13 में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स। रॉबर्ट बॉयली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ टर्म एलिमेंट इन 1661। अब जो ये एलिमेंट का टर्म है ना, ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयली ने यूज़ किया था 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लोवाइसियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish the experimentally useful definition of an element। जो ये एंटोनी लॉरेंट लेवोइसियर 1734 से 94 में, ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक मतलब यूजफुल डेफिनेशन बनाई एलिमेंट की। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। अब जो ये एलिमेंट है ना, ये मैटर का बेसिक फॉर्म है और उसे हम ब्रोक करके मतलब तोड़ कर उसे दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। भले अगर हम उधर जोड़ दे, उसमें कुछ और जोड़ दे तो नया सब्सटेंस बना सकते हैं, पर तोड़ कर हम नया सब्सटेंस नहीं बना सकते। एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जो एलिमेंट्स है ये मेनली 3 चीज़ों में डिवाइड है, जैसे कि हो गया मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, या मेटलॉइड्स हो गया। मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आप सभी जानते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा भी था। पर मेटलॉइड्स मेरे हिसाब से शायद आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत नई टर्म हो, पर कोई बात नहीं, मेटलॉइड्स को भी इस बार हम क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से। मेटल्स यूजली शो सम ऑल द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। अब जो ये नीचे जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी है ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। दे हैव अ लस्टर, उनके पास लस्टर होता है, लस्टर मतलब शाइन। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मतलब ये सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो इन सब कलर में ये हम लोगों को मिलते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है मेटल। दे आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वो वायर्स में ड्रॉन हो सकते हैं। दे आर मेलेबल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये मेलेबल होते हैं मतलब कि हम उनको अगर हैमर करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दे आर सॉन्डर्स मेक रिंगिंग साउंड्स व्हेन हिट, मेटल्स जो होते हैं अगर आप कोई भी मेटल को हिट करोगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। उस रिंगिंग साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सॉन्डर्स कहते हैं, जो कि मेटल्स में होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। जो एग्जाम्पल है मेटल्स का वो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और ऐसे बहुत सारे हो गए। मर्क्यूरी इज़ द ओल्ड ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि सिर्फ एक लौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल्स यूजली शो सम ऑल द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं एक तरह से इनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, और कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब ये वैरायटी ऑफ कलर्स में होते हैं इनका, जैसे कि मेटल्स का 4 से 5 फिक्स कलर थे, पर नॉन मेटल्स के फिक्स कलर नहीं होते, वो अलग अलग कलर्स में होते हैं। या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा था जैसे कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी उनकी अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्टर, सॉन्डर्स एंड मेलेबल, ये ना लस्टर्स होते ना सॉन्डर्स होते ना ही मेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स के जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। एंड गाइस ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल से मिलती जुलती होती हैं। ना ही इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती है ना नॉन मेटल्स की होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बीच की होती है, मतलब दोनों से
कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है। एग्जांपल्स देखते हैं हम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अब एसेट्रा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको मेटलॉइड्स अच्छे से समझ में आ जाए। जर्मेनियम, अगर प्योर जर्मेनियम से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं होगा, पर आप जर्मेनियम में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल दो तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर जर्मेनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो येलो बॉक्सेस में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पीरियोडिक टेबल की स्क्रीन पर ही समझाता हूँ कि इसमें क्या है। तो गाइस, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। मैं आपको येलो बॉक्स में से पढ़ के बताया करूँगा, आप इसमें से देख के जाना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज प्रेजेंट आर मोर देन 100। अब जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। जो इसमें सीरियल वाइज 92 एलिमेंट्स है ना, वो है नेचुरली ऑकर एलिमेंट्स और बाकी के बचे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। जो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हैं, जो कि है मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एलिमेंट्स आर गैलियम एंड सेसियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। जो एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम हो गया, सेसियम हो गया, वो लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे 303 केल्विन। अब ये तो दिया केल्विन में, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि अगर हमें केल्विन दिया हो, केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होता है, सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हमें कोई भी नंबर हमें केल्विन में दिया, कोई भी टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है, तो उसे हमें सेल्सियस में करने के लिए 273 से माइनस करना होगा। अगर हम 303 केल्विन को 273 से माइनस करते हैं तो हमें 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है। या अगर हमें सेल्सियस में देगा, मान लो अगर इधर 303 केल्विन की जगह 30 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो हम इसे केल्विन में कैसे करते, 30 डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस कर देते तो हमारा आ जाता आंसर। तो गाइस, आई होप आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे सेशन और ही चाहिए, और बेल आइकन प्रेस कर कॉल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी 2 एलिमेंट दैट आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमने 11 एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनमें से आपको 2 एलिमेंट्स बताने हैं।